नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ सर, नमस्ते। हाँ मैं सरोज बोल रही हूँ सर। हाँ। मैंने आपको मैसेज किया था कि बताइए। मैंने मतलब टेट है ना 2011 का जूनियर वाला क्लियर कर रखा है। हम्म। उसका कुछ है क्या सर शॉर्ट? जूनियर टेट 2011 का पास है ना? जी जी। तो जूनियर की भर्ती 2013 में साइंस की आई थी, उसके बाद फिर कोई भर्ती आई नहीं है जूनियर की। एक एडेड जूनियर की आई थी भर्ती। जी। तो एडेड जूनियर में आपने आवेदन किया था? नहीं किया सर, मैंने तो क्यों? पता ही नहीं था। तो सोएंगी तो कैसे पता चलेगा? आवेदन इतने सारे लोगों ने किया, इतनी बार जो है उस पर न्यूज आया अखबार में, हर जगह ग्रुप में सभी लोग यूट्यूब पर वीडियो सभी लोग बना रहे थे, ग्रुप में हर जगह शेयर हो रहा था। कहाँ थी आपकी, आपको पता ही तो नहीं? सर मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं क्या आंगनबाड़ी में काम करती हूँ। अरे कहीं काम करती हैं तो आप जो है इसी दुनिया में है ना? नहीं, इसी में हूँ सर। आपसे जुड़ी हुई थी, बीच में कोई दिक्कत भी हो गया था थोड़ा, तो उस कारण से टच में भूल गई। अगर आपको जो है कोई चीज हासिल करना है और वो आपके दिमाग से 1 मिनट के लिए भी निकलता है और आप एक दिन के लिए भी उस चीज से दूर हो रही हैं, तो ये आपकी कमी है ना। जी जी सर। तो अब कारण चाहे जो हो, हम्म। लेकिन आपको तो अपने लक्ष्य पर नजर रखना पड़ेगा ना कि क्या हो रहा है, ताकि आप उसमें आवेदन कर सकिए और जो भी अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं सामने, जो भी मौके मिल रहे हैं उसका लाभ ले सकिए। तो आपने तो आवेदन ही नहीं किया, तो आपने एग्जाम नहीं दिया, आपने ना आवेदन किया ना एग्जाम दिया, तो फिर कोई चांस ही नहीं है नौकरी का। तो समय समय पर मौके मिलते रहते हैं, आपको तो नजर रखना पड़ेगा ना। कौन थर्ड ग्रेड का एग्जाम था क्या? क्या चीज? कौन सा एग्जाम? थर्ड ग्रेड का एग्जाम था ये? आप जूनियर की बात कर रही हैं ना? जी जी जी। तो हम भी जूनियर की ही बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये कब हुआ था सर? मैं दिमाग से याद नहीं, मैंने दिया तो होगा एग्जाम, ये भी मेरे को कंफर्म नहीं है। बताइए, आप अगर दी हैं एग्जाम तो आपको वो भी नहीं कंफर्म कि हम दिए हैं क्या किए हैं। तो काफी टाइम में हो गया ना सर। आपको इतना तो पता होगा ना कि जो है स्कूल 3 तरह के हैं। एक तो गवर्नमेंट के, सरकारी, जी 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 और दूसरा एक प्राइवेट, जी। और तीसरा तीसरा कौन सा होता है? सरकारी प्राइवेट दो ही तो होते सर, तीसरा कौन सा था? तीसरा कोई नहीं होता ना? जी। अच्छा। और जो एडेड स्कूल होते हैं वो क्या होते हैं? हम्म रोड शिक्षा वाले। सरकारी सहायता प्राप्त, वित्त पोषित, ये सब सुनी है शब्द? हाँ हाँ। तो अभी तो आप कह रही हैं नहीं होते हैं, फिर कह रही हैं हाँ सुने हैं। तो आपको तो ये भी नहीं पता है कि आपको जो चीज करना है उसमें कितने विकल्प हैं, क्या क्या हमारे लिए विकल्प हैं। कुछ जानकारी ही नहीं रख रही हैं। अब गवर्नमेंट बताइए ना स्कूल सर, अब होते हैं, जी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, प्राइवेट होते हैं, और एक होता है जो कि प्राइवेट चलाता है लेकिन वहां पर टीचर वगैरह सारे नियुक्तियां गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट सारा व्यवस्था देखती है, गवर्नमेंट फंड देती है। एडेड बोलते हैं उसको, अच्छा। सरकारी सहायता प्राप्त। जी जी। तो भर्तियां सरकारी में भी आ रही हैं, प्राइवेट में भी आ रहे हैं, और एडेड में भी आ रहे हैं। और एडेड जो है वो तो गवर्नमेंट का ही होता है जॉब, गवर्नमेंट ही सैलरी देती है, गवर्नमेंट ही फंड देती है सारी चीजें। अच्छा। आप कहीं भी पढ़ाती हैं या कुछ करती हैं? नहीं, मैं आंगनबाड़ी में हूँ अभी सर। अच्छा, आंगनबाड़ी में है, कब से हैं? मुझे 13 साल हो गए सर। आंगनबाड़ी में 13 साल से हैं? 2011 से लगी हुई हूँ। अच्छा, आपको 11 से 13 हो गया सरकारी डिपार्टमेंट में होते हुए, और उसी शिक्षा के से जुड़े हुए डिपार्टमेंट में। उसके बावजूद आप अभी तक ये जानकारी नहीं कर पाई हैं। पहले तो आप जाइए एक कोचिंग में, रोज 2 घंटा 3 घंटा समय दीजिए, ताकि कोचिंग में जो कुछ बताया जाता है आपको जानकारी हो सके, क्योंकि आपको ऐसे तो नहीं जानकारी होने वाला। आज के टाइम में हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब है, सब कुछ है, सबको हर चीज जानकारी हो नहीं, रही अभी है। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर में तो मेरा सिलेक्शन हो गया है सर अभी। हम्म महिला सुपरवाइजर का है, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया अभी। परमानेंट है या संविदा? परमानेंट परमानेंट। तो परमानेंट वहां पर जो है अभी वेतन कितना है? अभी हुआ, अभी स्टार्ट, मतलब अभी मेरे को ज्वाइनिंग लेनी है। अभी डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग लेनी वेरिफिकेशन है? सब बाकी है सर। अच्छा अच्छा, तो यहाँ ज्वाइनिंग होगी तो कौन सा ग्रेड पे रहेगा, पे स्केल क्या रहेगा? 3600। अच्छा। तो आपको फिर जो है यहीं रहना है या आगे भी बढ़ना है? आगे जाना मेरे को, टीचिंग का ही ज्यादा है सर। अच्छा, तो टीचिंग का है तो अब जो है जैसे आपने आंगनबाड़ी में प्रयास किया, उधर हो गई, आपका भी मन इस तरफ आने का। तो हाँ। जो भी चीजें इधर हो रही हैं उस पर तो नजर रखना पड़ेगा। जूनियर की भर्ती आने जा रही है। अच्छा अच्छा। एडेड जूनियर की भर्ती आई थी, एग्जाम हुआ है, उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, रिजल्ट आने वाला है। जी।
रिजल्ट आने में देर हो रहा है, उसका कारण है कि यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है नया आयोग बनाया गया। ये तो जानकारी होगा आपको। जो नया आयोग बना है इसमें कौन कौन से जो है आयोग को मर्ज किया गया? डिटेल मुझे सच्ची में नहीं पता। आपको ये भी नहीं पता है कि बिल्कुल दिमाग छोड़ दिया। आपको ये भी नहीं पता है कि नया आयोग बना? वो तो हम अभी बोले हैं तो आपने हाँ कर दिया। आप कुछ जानकारी नहीं रख रही हैं तो 1% उम्मीद मत कीजिएगा कि जो है आप कुछ इसमें कर पाएंगे। जैसे आपने आंगनबाड़ी में किया, वहां की जानकारी रखी, तब आप कर पाई हैं। ऐसे ही यहाँ आना है तो यहाँ की एक एक छोटे छोटे बड़े बड़े सारे न्यूज पर नजर रखना पड़ेगा। आपसे ध्यान रखूंगी ना सर, बताइए तो सही अब आप। जो बेसिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा आयोग है और उच्चतर शिक्षा, इन तीनों को एक साथ मर्ज करके एक नया आयोग बना है, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग जी। ठीक है। अब ये नया आयोग बन चुका है, इसके सदस्य चुन लिए गए, इसके जो है सचिव चुन लिए गए, इसके अध्यक्ष चुन लिए गए, परीक्षा नियंत्रक अभी चुनाव हुआ है। अब मीटिंग पर मीटिंग चल रहा है। जो पुराने पेंडिंग एग्जाम है उनको कराने की तैयारी चल रही है, जो रिजल्ट पेंडिंग है उनको लाने की तैयारी चल रही है और नई भर्तियां लाने की तैयारी चल रही है। तो अब ये आयोग जूनियर जो है, जूनियर की भर्ती, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल की हो चाहे एडेड स्कूल की, लेकर आने जा रहा है। और जो प्रमोशन के थ्रू भरे जाते थे, जो प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं टीचर, उनका प्रमोशन हो जाता था, जूनियर में चले जाते थे, उसमें भी बदलाव कर दिया गया है कि प्रमोशन डायरेक्ट नहीं मिलेगा। अब भर्ती आएगी, वो भी आवेदन करेंगे, हाँ आप भी आवेदन करेंगे, वो भी जो भी मौके का लाभ उठाएगा, अच्छा प्रदर्शन करेगा, अच्छे नंबर लाएगा, उसको नियुक्ति मिलेगी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उनको दे दिया जाएगा। अब तो भर्ती आने वाली है, चाहे महीने 2 महीने 4 महीने जो भी लगे, तो भर्ती आएगी। नजर रखिए, आप चाहे साइंस स्ट्रीम से हो या आर्ट से हो, दोनों की भर्ती आएगी। आपका क्या है, साइंस या आर्ट? हाँ, तो आर्ट्स के भी आएंगे। आर्ट्स में हिंदी टीचर हो गए, इंग्लिश के टीचर हो गए, इसके अलावा एसएसटी के टीचर हो गए, ड्राइंग के और अन्य जो भी हैं सब्जेक्ट्स, उससे रिलेटेड सारे आएंगे। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है वो जूनियर की भर्ती आएगी। फोकस रखिए जूनियर पर, खासतौर पर यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित क्या क्या खबरें आ रही हैं, शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी खबरें आ रही हैं, तो वो सब जो है अपडेट लेते रहिए। उसके लिए फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। ये जो टेक्नोलॉजी है, जो आपके हाथ में 10-20 हजार के मोबाइल है, इसका लाभ जो है अपने लाभ के लिए कीजिए कि आपका लाभ कैसे होगा। तो हमारे पास बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं हमारे। आप हैं किसी ग्रुप में? तो कब से हैं ग्रुप में? 1.5 साल हो गए। अब बताइए, 1.5 साल से हैं, फिर भी आपको एडेड जूनियर की कोई खबर नहीं है और यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित कोई खबर नहीं, जबकि लगभग डेली ही उसमें जो भी अपडेट होते हैं वो दिया जाता है यूट्यूब पर। इसीलिए जो भी जिनसे बातचीत होती है वो भी डाल देते हैं और वो भी लिंक भी ग्रुप में बार बार शेयर करते रहते हैं। अगर आपको जॉब लेना है, सच में आगे बढ़ना है, तो आधा घंटा 1 घंटा जो भी आप फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब जो भी चला रही हैं, तो आप उस पर जो भी कर रही हैं, अगर आपका लक्ष्य जो है शिक्षा विभाग में जॉब पाना है, उससे संबंधित चीजें कर रही हैं, तब तो आपका जो फोन है 20,000 का, वो आप उसका अच्छा लाभ ले रही हैं। लेकिन आपकी बातों से अभी तक तो लगा नहीं है। लेकिन अब आपको ध्यान देना होगा, ये सब करना पड़ेगा। यूट्यूब खोलिए, इसी से संबंधित खबरें वहां पर जो भी हों उनको सब्सक्राइब कीजिए और लेते रहिए। हम भी देते हैं और अन्य भी बहुत सारे लोग होंगे। ऐसे ही व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इस पर भी जो है अपडेट्स लेते रहिए। डेली आपसे संबंधित नई खबरें आएंगी, लेकिन आप अपडेट डेली लेती रहेंगी तो आपको विभाग से संबंधित सारी जानकारी रहेगी और आपसे संबंधित जब कोई चीज आएगा तो भी आपको मिल जाएगा। तो अपडेट्स लेते रहिए। जी सर। और बताइए कुछ। बस यही सब, थैंक यू। वेलकम। और डेली अब नजर रखिएगा। और हाँ बिल्कुल रखूंगी सर, अगली बार आप जब से कभी आपसे बात करूंगी ना तो पूरा आपको जवाब मिलेगा। ठीक है। ओके।